है। एक हरे भरे जंगल में लियो द लायन, टेरी द टाइगर, रोजी द रैबिट और सैमी द स्क्विरल नाम के 4 दोस्त रहते थे। उन्हें खजाना खोजने वालों के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे छिपे हुए खजाने को खोजने के लिए रोमांच पर जाना पसंद करते थे। एक दिन रूप में नदी के पास खेलते हुए उन्हें एक नक्शा मिला। नक्शे में एक पहेली थी जिसमें कहा गया था, जंगल के बीचों बीच जहाँ सबसे ऊंचे पेड़ हैं, आपकी सोच से परे एक बहुत बड़ा खजाना है। एक भव्य खजाने मिलने की संभावना से उत्साहित दोस्तों ने पहेली का पालन करने का फैसला किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करते हुए वे गहरे जंगल के बीचों बीच पहुँच गए, लेकिन उनका संकल्प और एकता कभी डगमगाई नहीं। जैसे ही वे और आगे बढ़े, वे एक नदी के तट पर पहुँचे जो अब उनका रास्ता रोक रही थी। लियो ने सबसे मजबूत होने के नाते सुझाव दिया कि वे तैरकर पार करेंगे। हालांकि टेरी उन सभी में सबसे होशियार था, जो गिरे हुए लट्ठों के साथ एक मजबूत पुल बनाने का प्रस्ताव लेके आया। सभी को टेरी का सुझाव अच्छा और सुरक्षित भी लगा, इसलिए सभी ने साथ में मिलकर एक शानदार पुल का निर्माण किया, जिससे वे सभी सुरक्षित रूप से नदी को पार कर सके। अपने साहसिक कार्य को जारी रखते हुए अब उन्हें एक विशाल सुरंग मिली, जिसका मुंह एक बड़े पत्थर से ढका हुआ था। बिना सुरंग के जंगल के दूसरी ओर पहुंचना लगभग असंभव था। समूह में सबसे फुर्तीली रोजी ने दूसरा, लंबा और खतरनाक वाला रास्ता चुनने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन सभी में सबसे बुद्धिमान सैमी ने टीम वर्क का लाभ उठाकर पत्थर को हटा के सुरंग के रास्ते जल्दी और सुरक्षित पहुंचने का सुझाव दिया। फिर से सभी को सैमी का सुझाव अच्छा लगा और वे सभी एक साथ जोर लगा के पत्थर को एक तरफ लुढ़काने में कामयाब रहे। प्रत्येक बाधा के साथ वे पार होते गए, सभी दोस्त और करीब आते गए और उनके संबंध और आपसी तालमेल भी मजबूत होता गया। अंत में वे जंगल के बीच में पहुँचे, जहां उन्हें झिलमिलाते पत्तों वाला एक शानदार पेड़ मिला। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक पत्ता शुद्ध सोने से बना था। सभी खजाने को देखकर खुशी के मारे पागल से हो गए। अपनी खोज से अचंभित वे उत्साह और विस्मय का मिश्रण महसूस किए बिना नहीं रह सके। हालांकि जैसे ही वे सुनहरी पत्तियों को इकट्ठा करने वाले थे, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू प्रकट हुआ। उल्लू ने अपना परिचय पेड़ के संरक्षक ओली के रूप में दिया। ओली ने कहा, बधाई हो प्यारे दोस्तों, आपने एक साथ काम करके और महान ज्ञान दिखाकर अपनी योग्यता साबित कर दी है। हालांकि सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आपके द्वारा बनाई गई दोस्ती में है। बुद्धिमान उल्लू के शब्दों से हतप्रभ दोस्तों को अपनी यात्रा के सच्चे नैतिक ज्ञान का एहसास हुआ। उन्होंने जो असली खजाना मांगा था वो सोना नहीं था, बल्कि उनके द्वारा साझा किया गया प्यार और एकता थी। उस दिन से लियो, टेरी, रोजी और सैमी ने अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। अब उन्होंने भौतिक संपदा के लिए नहीं, बल्कि एक साथ रहने की खुशी के लिए अपने रोमांच को जारी रखने की कसम खाई। और इसलिए 4 खजाना चाहने वाले अपने वन घर उनके सबसे बड़े खजाने, उनकी चिरस्थायी मित्रता के साथ लौट आए। कहानी का नैतिक उपदेश यह है कि सच्चा खजाना उन संबंधों और अनुभवों में है जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। भौतिक संपत्ति अस्थायी खुशी ला सकती है, लेकिन वास्तविक धन उस प्यार और दोस्ती में निहित है जिसे हम अपने जीवन की यात्रा के दौरान विकसित करते हैं।